भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको अनंत अनंत शुभकामनाएं। और जिनकी जो हमारे नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं और सभी आप सभी को आपकी अगर है मैरिज एनिवर्सरी हो तो उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं और जन्म दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सब कुशल मंगल होंगे। तो अब मैं वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि एकादशी कब की है और पारायण कब करना है और कौन सी मास की एकादशी है। तो भक्तों इस बार है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है और इसके बाद 18 तारीख से लग जाएगा मलमास। तो अगली एकादशी मलमास की आएगी, तो वो आएगी शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी। तो अब जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है कामिका एकादशी और वो है 13 तारीख की। और बात कर लेते हैं कब आ रही है हमारी एकादशी। तो एकादशी आ रही है 12 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद और अगले दिन रहेगी 13 तारीख को रहेगी 6 बजे तक। तो उदया तिथि में होने के कारण हम एकादशी का व्रत 13 तारीख को करेंगे। और साथ साथ पारायण का भी टाइम बता देती हूँ, क्योंकि पारायण जो है हम 14 तारीख की सुबह 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक कर सकते हैं। तो पारायण भी हमें जल्दी करना है। तो और पारायण किया जाता है ब्राह्मणों को भोजन दान देकर। अगर आपके यहाँ ब्राह्मण भोजन के लिए आते हैं तो ठीक है, और नहीं आते हैं तो आप कच्चा भी अपने घर के किसी भी सदस्य के पास साथ ब्राह्मण के पास भेज सकते हैं। तो आप इस तरीके से भेजने के बाद और सबसे पहले की जाती है सूर्य देवता की पूजा और ब्राह्मण भोज कराने के बाद करा जाता है पारायण। तो इस तरीके से होता है पारायण। तो अब बात कर लेते हैं अब क्या करना है। तो हमने पूजा का कैसे करनी है, तो हमने चौकी पे पीला वस्त्र बिछा लेना है। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले करूँगी कलश की स्थापना। तो भक्तों इसमें पूजा की जाती है विष्णु भगवान जी की शीर्ष सैया पर विराजमान हो क्षीर सागर में और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हो, तो ऐसी लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है विष्णु भगवान जी के साथ। और अगर आपको ये कमल का पुष्प मिल जाए तो आप अर्पित कर सकते हैं। और ब्रह्मा जी उसमें नाभि पर उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी होती है भगवान की पूजा करने के लिए। तो इससे आप पूजा कर सकते हैं और स्वच्छ होकर स्नान आदि गंगा नदी में या अपने घर में गंगा बाल्टी में गंगा जल डालकर स्वच्छ होकर आप कर सकते हैं पूजा। तो पूजा कैसे करनी है, तो इसमें ले लेना है कलश में मैंने ले लिया है गंगा जल डालकर जल ले लिया है और एक सिक्का, लौंग का जोड़ा, सुपारी और नारियल ये जो ऊपर लगा रखा है ये डालकर हमने कर लेनी है कलश की स्थापना। तो इसमें अब हम कलश की स्थापना में यहाँ पर हम बांधेंगे कलावा। तो मैं कलश की स्थापना कर चुकी हूँ। तो सभी को मैंने गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर दिया है और अब करेंगे हम गणेश जी को विराजमान। तो हमने गणेश जी को तिल का आसन देकर विराजमान कर दिया है। जल का छींटा हम सब पर लगा चुके हैं। तो हम गणेश जी को कर देंगे ये जनेऊ अर्पित कर देंगे। तो ये मैं गणेश जी को अर्पित कर दूंगी जनेऊ। और इसी तरीके से हम कर देंगे विष्णु भगवान जी को भी जनेऊ अर्पित कर देंगे। तो ये पीला जनेऊ है, तो ये हम विष्णु भगवान जी के पास अर्पित कर देंगे। तो ये हमने विष्णु भगवान जी को जनेऊ पहना दिया है। और अब हम पहना देंगे सभी को वस्त्र। तो सबसे पहले मैं गणेश जी के पास वस्त्र अर्पित कर दूंगी, उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी के पास वस्त्र अर्पित कर देंगे। और यहाँ हमारी राधा रानी है तो इनके पास भी वस्त्र अर्पित कर देंगे। और ये हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी, तो इनके पास भी वस्त्र अर्पित कर देंगे। और ये हमारी गौ माता, तो इनको भी हम वस्त्र अर्पित कर देंगे। और अब हम सबके लगा देंगे तिलक। और ये दिया जो है हमने यहाँ पर विराजमान कर लेना है, अखंड दिया जलाना है हमने। और ये कलश के पास रखा जाता है और कलश भगवान के सीधे हाथ पर विराजमान किया जाता है। तो मैंने विष्णु भगवान जी के पीला और लक्ष्मी नारायण जी को लाल हिस्से की तरफ से वस्त्र पहनाने हैं। तो मैंने विष्णु भगवान जी को ये पीला, लक्ष्मी जी को लाल इस तरीके से धारण करा दिया है। और अब हम लगा लेंगे तिलक। तो हम विष्णु भगवान जी के लगा लेंगे चंदन से तिलक। और यहाँ हमारे लड्डू गोपाल जी हैं तो इनके भी चंदन से तिलक लगा लेंगे।
और इनके भी चंदन से तिलक लगा देंगे। तो हम सभी के जो हमारे लाला हैं या कन्हैया जी हैं, तो इन सभी के हम लगाएंगे चंदन से तिलक। तो मैंने सभी के तिलक लगा लिया और गणेश जी के लगाएंगे हम रोली से तिलक। तो मैंने गणेश जी के यहाँ रोली से तिलक लगा लिया है और राधा रानी के और गौ माता के हमने रोली से तिलक लगा लिया है। अब हम गुलाल और अबीर लेकर पुष्प भी अर्पित कर देंगे। और यहाँ हम बुक पर भी कलावा अर्पित कर चुकी हूँ मैं, और यहाँ पर भी मैं तिलक लगा दूँगी। तो मैं ये इनके सबके तिलक लगा देंगे हम। ये लक्ष्मी जी हैं, इनके भी तिलक लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पर सभी के लगा लिया तिलक, और ये गुलाल और अबीर लगाकर ये पुष्प अर्पित कर देंगे हम गणेश भगवान जी के पास। सभी के पास गुलाल और अबीर लगाकर पुष्प अर्पित कर देंगे। तो मैंने लड्डू गोपाल जी को सभी को पहना ली है, तुलसी की माला भी पहना ली है और पुष्पों की माला पहना ली है। तो हम विष्णु भगवान जी के पास पीला फूल अर्पित करेंगे और लक्ष्मी माता के पास गुलाब का फूल अर्पित करेंगे, और ये गाय माता है तो इनके पास भी पीला पुष्प अर्पित कर देंगे। और ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, तो इनके पास भी मैं पीला पुष्प अर्पित कर दूंगी। और यहाँ भी मैं सबके पास पुष्प अर्पित कर दूंगी। तो अगर आपके पास वो पुष्प ना हो तो आप उसका टुकड़ा भी ले सकते हैं। तो मैंने सभी के पास पुष्प अर्पित कर दिए हैं। तो लक्ष्मी जी के पास वाइट पुष्प के ऊपर गुलाब का पुष्प रखते सकते हैं, और गुलाब का पुष्प ना हो तो पंखड़ी भी रख सकते हैं। तो मैंने अर्पित कर दिया। लक्ष्मी जी के पास हम कर देंगे लाल फल। तो मैं यहाँ पर ये लाल फल अर्पित कर दूंगी। तो भक्तों, गणेश जी के पास मैं फल अर्पित कर दूंगी और राधा रानी के पास भी मैं लाल फल अर्पित कर दूंगी। और ये हमारे विष्णु भगवान जी हैं, तो इनके पास मैं केला अर्पित कर दूंगी, और गौ माता के पास भी मैं फल अर्पित कर दूंगी। और अब मैंने कर लिया है सबका पूजन। तो अब मैं कथा बताती हूँ थोड़ी सी। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, कामिका एकादशी सब पापों का नाश करने वाली है, और इसके करने से गंगा स्नान के फल का फल मिलता है। और सूर्य या चंद्रमा या केदारनाथ में जहाँ हम स्नान बड़े बड़े तीर्थों पर स्नान करते हैं, तो उसका फल भी हमें इस कामिका एकादशी के करने से मिल जाता है। और विष्णु भगवान जी का धूप दीप नैवेद्य से पूजन करने से भी हमें गंगा स्नान का फल मिलता है। तो इसीलिए गंगा जी की आरती की जाती है। और ये कृष्ण पक्ष की एकादशी की देवता देव नाग किन्नर पितृ आदि की सबकी पूजा हो जाती है। हम करते कामिका एकादशी की है, तो सभी की पूजा भी इसी से हो जाती है। और जो पाप जो होते हैं हमारे, उनका नाश हो जाता है। और क्या होता है, आध्यात्मिक विद्या का फल भी हमें इसी एकादशी के करने से मिलता है। और संसार सागर में पड़े हुए मनुष्यों का उद्धार भी इसी एकादशी के द्वारा हो जाता है। और विष्णु भगवान के रत्न मणि आभूषण की अपेक्षा तुलसी दल से सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो वो तुलसी दल चढ़ाने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और सब पापों का नाश हो जाता है। तो तुलसी को जल से स्नान कराने से मनुष्य को यम की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती, और जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं उनको मुक्ति मिल जाती है। और जो मनुष्य एक दीप जलाते हैं, दीपदान करते हैं, और तो उनके पितर भी स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। और जो घी का तिल या तिल का तेल का दीपक भगवान के सामने जलाते हैं, तो उन्हें सूर्य लोक में हजारों दीपकों का प्रकाश मिलता है। और इस व्रत के करने से ब्रह्मादि हत्याएं और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और अंत लोक में मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। और इसके सुनने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। तो ये मैंने सार रूप में आपको बता दी है कथा। तो हम कर लेंगे आरती। तो बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं,
हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी धरती तारी। देख युगल छविवल जाऊं मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बलदाऊ के छोटे भैया कन्हैया कहत हैं लेत वलैया। ऐसे हरि के दर्शन पाऊं मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तो इसी तरीके से कर लेंगे गंगा जी की आरती। ओम जय गंगे माता मैया, गंगे माता जो न तुमको। तो हमने जो ये पुष्प लिया था और जो हमने पैसे लिए थे, तो हम कर देंगे गणेश जी के पास या विष्णु भगवान जी के पास रख सकते हैं। और अब ये जो हमने भोग लगाया, तो हम घंटी लगाकर लगा देंगे भोग। तो अब भोग लगाने के बाद हम कर देंगे पुष्पांजलि अर्पित। तो बोल देंगे पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अब लो किए, शरण पड़े कीला। 3 बार बोलने के बाद हम पुष्पांजलि अर्पित कर देंगे और हम क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। तो कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट्स में बिहारी जी की हाजिरी लगाएं। राधे राधे। और भक्तों राम राम, राधे श्याम।